अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मेरा नाम डॉक्टर शाज़ली मंज़ूर है और मैं माहिर अमराज सीना भी हूँ और इंतहाई निगहदाश्त यूनिट भी चलाता हूँ। मैं कलसुम हॉस्पिटल में जो इस्लामाबाद में वहाँ पे कोरोना यूनिट का हेड हूँ और उसको चला रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से। ये जो आज का प्रोग्राम है ये आम लोगों के लिए आगाही का प्रोग्राम है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारी कहानियाँ हैं, मफरूज़ें हैं और जिसे हम कहते हैं स्टोरीज़ हैं, वो चल रही होती हैं। पहले तो जब ये कोरोना का पेंडेमिक शुरू हुआ तो इस वबा के बारे में बहुत सारी क्या सराहियाँ थी, स्टोरियाँ थी, फिर इसके इलाज के मुतल्लिक और फिर इसके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने 1 डेढ़ साल में सुनी। मैं ये बताता चलूँ कि पिछले 1 डेढ़ साल से जो भी सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव किस्म के प्रोपागेंडा बीमारी के बारे में, पेंडेमिक के इसके इलाज के मुतल्लिक किया गया, वो सब गलत साबित हुए हैं पिछले 1 डेढ़ साल में। वबा के हवाले से जो हमारे पास अभी प्रिवेंटिव चीज़ आई है वो वैक्सीन है। अब इसके बारे में जो है मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव जिसे हम कहते हैं प्रोपागेंडा और क्या सराहियाँ और स्टोरीज़ बन रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि देखें जो कोरोना की जो बीमारी आई है, वबा है दुनिया में, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। सिर्फ इलाज तो नहीं निकला, लेकिन एक चीज़ हमारे पास आई है, वो ये है कि अब ये वैक्सीन है और इस बीमारी से अगर हमने बचना है, ये मूजी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, तो ये वैक्सीन का इस्तेमाल हमने करना है। देखिए, वैक्सीन जो होती है वो एक डेड वायरस से बनाई गई है। एक डेड वायरस को लेके लेबॉर्ट्री में बना के उसको जिस्म में दाखिल किया गया है और वो बहुत सारे लोगों में, मुख्तलिफ ममालिक में उनको सेफ्टी ट्रायल्स हुए हैं और वो सेफ्टी ट्रायल्स ने ये बताया है कि अगर आप ये वैक्सीन लगाएंगे तो आपका चांस जो है वो कम है कि आपको ये बीमारी लगे, और अगर आपको ये बीमारी लग जाती है तो आपकी ये बीमारी शिद्दत नहीं इख्तियार करेगी, आपको अस्पताल में नहीं रहना पड़ेगा और इससे जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो मौत है, वो नहीं होगी। मैंने खुद लगाई है वैक्सीन और मैंने चाइनीज़ वैक्सीन लगाई है। उसके बारे में भी लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं लगे और ना हमने देखे। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट इसके इसी तरह हैं जिस तरह हम इन्फ्लुएंज़ा के या जो फ्लू की जो वैक्सीन हम हर साल अपने मरीज़ों को एलर्जी के लगाते हैं, ये उसी तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जहाँ बाजू पे आपने लगाया है वहाँ कभी दर्द हो जाती है, हल्का सा बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और ये टाइम लिमिटेड है, मतलब 4-5 दिन बाद ये खुद अलामात जो हैं वो गायब हो जाती हैं। वैक्सीन मुख्तलिफ हैं, इसमें 4-5 वैक्सीन अवेलेबल हैं दुनिया में और ये सारी रिसर्च हुई भी है इन पे। और इसमें जो साइड इफ़ेक्ट के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं, ब्लड क्लॉट है, एक वैक्सीन है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा गया है, वो एस्ट्राजेनेका है। और जब ये आने लगी थी पाकिस्तान में तो 2 वैक्सीन हमें पता था आएंगी, एक साइनोफार्म चाइनीज़ और एक एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका भी इसी तरह बनी है जिस तरह चाइनीज़ वैक्सीन बनी है, वही डेड वायरस है। तो ये दोनों वैक्सीन्स जो हैं ये बिल्कुल बीमारी इनसे आपको नहीं लग सकती, ये जो है डेड वायरस से बनाई जाती है। तो एक तो बात है कि ये आपको बीमारी नहीं दे सकती। दूसरा जो ताल्लुक है इनका साइड इफ़ेक्ट वो एस्ट्राजेनेका का है कि जी उसमें कुछ ब्लड क्लॉट्स हुए और कुछ लोगों की शायद अमवात हो गई। लेकिन जितने भी दुनिया में सेफ्टी ट्रायल्स हुए हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे, उसमें अगर 20-30 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगी है तो उसमें 50 से लेके 100 लोगों को अगर ब्लड क्लॉट हुआ है या उसमें से उनको शदीद साइड इफ़ेक्ट हुआ है, तो वो शरह के लिहाज से इतना कम है, इतना कम है कि उसको हम जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते। और उसकी कोई और वजह होगी, इन लोगों को जिनको ब्लड क्लॉट हुआ उनको शायद ये बीमारी पहले से थी और उसके बाद जब ये वैक्सीन लगी तो फिर उनमें ये ब्लड क्लॉट ज़्यादा हुआ।
तो अब जब हमारे पास मरीज़ आते हैं और जो वैक्सीन लगाते हैं उनका बाकायदा जांच पड़ताल होता है, उनसे पूछा जाता है कि, और ये आप लोग भी सवालात करते हैं, हमसे अवाम भी करती है, और हम बताते हैं कि किन किन लोगों को जो है ये वैक्सीन लगनी चाहिए। तो अगर आपको ज़रा भी वैक्सीन के बारे में कोई शक और शुबा है तो वो आप अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। मेरे पास डेली फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, जिनको अगर कोई इंक्वायरी करनी है वैक्सीन की। जितने भी अभी तजर्बे हुए हैं इस वैक्सीन के, वो अभी तक ये कह रहे हैं कि आप 18 साल से ऊपर जो है वो लोग लगा सकते हैं वैक्सीन। और अब जो नई स्टडीज़ हो रही हैं उसमें जो वेव, जैसे तीसरी वेव है और ये ख़तरनाक इख्तियार कर रही है, इंडिया का हाल हमारे सामने है। अब वहाँ पे ये भी टेस्ट किया जा रहा है कि ये अब बच्चों में भी लगाई जाएगी, और अब ये बच्चों में तकरीबन 12 साल की उम्र से लगानी शुरू कर दी है मुख्तलिफ ममालिक में। तो इससे भी पता चलता है कि ये वैक्सीन्स जो हैं, चाहे जितनी भी वैक्सीन है, ये काफ़ी मुफीद हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट इतने नहीं हैं क्योंकि ये हम बच्चों को लगाते हैं। मेरा आप लोगों को यही मैसेज है और यही पैगाम है कि इस जानलेवा बीमारी से बचना है तो हमें ये वैक्सीन लगाना है। उसकी वजह ये है कि अगर हम अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को 65 से 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगेगी तो हम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे। और उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी हो जाए तो उसमें जो वबा का फैलना रुक जाता है, और हम ये जो मास्क और SOPs अब इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इससे भी छुटकारा मिल जाएगा और हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। मेरी आप लोगों से इस प्रोग्राम के थ्रू यही गुजारिश है, इस्लामाबाद में ये जो वैक्सीन लग रही है या पूरे मुल्क में जो वैक्सीन लग रही है, आप ये लोग वैक्सीन लगाएं और जान बचाएं। आप अपनी भी जान बचा सकेंगे और दूसरों की भी जान बचाने में मदद देंगे। अस्सलाम वालेकुम।